राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी का दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, जो वृंदावन को वास। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल गुरु ज्ञान में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ विशाख मास महात्म का तृतीय अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नामक से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनका विधि पूर्वक पूजा कर कर राजा ने उनको चरणोदक अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत कर सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेहराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म का वर्णन करते हुए इस प्रकार बोले। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करता हूँ। पहले बंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हो गए। वे कुश केतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने से आसक्त होकर एक गहन वन में जा पहुंचे। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतरुचि नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कोई भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठ देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर क्या हो रहा है उनको ये नहीं जानते, इसलिए उन पर तुम क्रोध नहीं करना चाहिए। तब ऋषि ने क्रोध से वहल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारो, मैं मार्ग से थका मांदा आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी। हम सर्वदा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय से आदि से उनको अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं। वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते। ये सभी कृतज्ञ और बड़े ही अभिमानी हैं। इन आताताइयों को मार डालने पर मुझे कोई भी दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वह इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीते बीते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गया। राजा कुशकेतु ने अपने पुत्र यहाँ अनन्य पूर्वक कार्य सुना, तब उसे राज्य करने का अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्यागने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां पर उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या का सदा पीछा करती रहती है, इसलिए वह कहीं भी स्थिर पूर्वक नहीं रह पाता। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन विशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा करके प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृष्ण और आदि से पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश से मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर से ही निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देख उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके सिर पर छाया की धूप का निवारण किया। वह मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बी में
रखा हुआ जल उनके मुख में डाला। इस उपचार से मुनि को चेतन हो गए और उन्होंने छत्री को दिए गए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद कर कर वह चुप हो गया। छत्र दान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। भगवान विष्णु के स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु के विश्व के सेन ने कहा, भगवान बोले, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप एवं मेरा भक्त हो गया, उसे नगर में लेकर आओ, उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह भी समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान कर कर एक मुनि की रक्षा की, अतः वह पाप रहित हो गया। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा अपने समान गुणवान हो गया। इसलिए अपने उस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने ऐसी आज्ञा दी। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन कर कर वहां से लौट आए। भगवान विष्णु ने ऐसी ही आज्ञा दी। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन कर कर यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वकेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याण में हाथों से उनके सब अंगों को स्पर्श किया। भक्त भाव के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण में ही दूर हो गई। तदंतर विश्व के सेन ने उनके साथ राजा की पुरी को गए। उन्हें देखकर महाराजा कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग कर कर घर में प्रवेश कराया और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर कर वैभवों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्व के सेन ने उनका अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वकेश की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर महावना विश्वकेन ने हेमकेंत से पूछकर और उनकी प्रशंसा कर कर श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए गए भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। हे भक्त ब्राह्मण, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर इस प्रकार संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग कर कर भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख के साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाले, पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को चारों पुरुषार्थों को देने वाला ये परम व्रत है। ये कथा परम सुख देने वाली, पाप का नाश करने वाली और भगवान की परम भक्ति प्रदान करने वाली, और भगवान का अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। मित्रों, यह पुण्यदायिनी कथा अगर आपको अच्छी लगी, आप इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।